चंद्र बिंदु ध्यान। काफी लोग जानते होंगे चंद्र बिंदु के बारे में, या हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उसमें और एक विशिष्ट चक्र है 8वां चक्र, जिसे बिंदु चक्र कहा गया है। उसके बारे में आप काफी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उसके बारे में समझा दूं, बता दूं, आपको जानकारी दूं, ताकि हम अच्छे से उसका अभ्यास कर पाए, उसको अच्छे से महसूस कर पाए ध्यान के दौरान, और अच्छे से ध्यान का आनंद लें। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मैं हर बार कहता हूं, मैं ध्यान कराने वाला नहीं, मैं ध्यान नहीं करा सकता, आप ध्यान नहीं कर सकते, आप ध्यान में जा सकते हैं। मेडिटेशन इट इज एन एक्सीडेंटल प्रोसेस। ध्यान एक घटना है, मैं सिर्फ वो प्रोसेस कराऊंगा। एक्चुअली इसका नाम हमें ये रखना चाहिए, चंद्र बिंदु धारणा। मैं धारणा कराऊंगा, ईश्वर की कृपा से आप ध्यान के चरण में पहुंच जाए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चंद्र बिंदु, काफी लोगों के मन में सवाल भी होगा कि चंद्र बिंदु क्यों कहा गया है या बिंदु चक्र क्यों कहा गया है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ये 7 चक्र हैं, उसके अलग अलग स्थान है। चंद्र बिंदु का स्थान कहाँ पर है? मूलाधार चक्र हमारे मूल तत्व को प्रभावित करता है, पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। तो चंद्र बिंदु या बिंदु चक्र किस तत्व से रिलेटेड है, उसका क्या मतलब है, और ये कहाँ से आया है, काफी आपके मन में प्रश्न उठते होंगे। अगर आप ड्यूरिंग द क्लास कुछ चैट कर सकते हैं, हाँ या ना, तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो यस लिखिएगा, नहीं पता है तो नो। तो मैं आपको 1-2 इमेज बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि ये चंद्र बिंदु क्या है, कहाँ पर स्थित है, ध्यान के दौरान हमें क्या करना है, इसका मायने क्या है, मतलब महत्व क्या है इसका। ये आपकी स्क्रीन पर है चंद्र बिंदु। हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, है ना? तो हमने प्राइमरी स्कूल में बिंदु पढ़ा होगा। किसी भी शब्द के ऊपर बिंदु लगाते तो उसका उच्चारण बदल जाता है। ठीक वैसे एक बिंदु आता था, चंद्र बिंदु जिसको बोलते थे, ऐसा हाफ सर्कल और उसके ऊपर बिंदु। तो माँ जैसे लिखते हैं तो माँ के ऊपर ये बिंदी लगाते हैं तो माँ का उच्चारण होता है। सिर्फ बिंदु भी आता था और चंद्र बिंदु भी आता था। उस वक्त हम ये पढ़े थे कि ये चंद्र बिंदु। देखिए, जो भी कुछ हमें सिखाया गया है, जो भी कुछ परंपरा से चला आ रहा है, हमारे जो वर्णाक्षर है वो हमारे शरीर से कहीं बाहर नहीं है। स्वादिष्ठान चक्र की 16 पंखुड़ियां संस्कृत भाषा के 16 स्वर को प्रभावित करती है या 16 स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। और उसके बाद जो भी अनाहत चक्र है, मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मूलाधार चक्र है, उसकी जो अलग अलग पंखुड़ियां हैं वो हमारे वर्णमाला के क, ख, ग, ग, च, छ, ज, वो सारे शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें ये चंद्र बिंदु हमारे मस्तिष्क के भीतर है। तो कहाँ लोकेट है? देखिए, मस्तिष्क के इस स्थान पर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ब्रेन, दिमाग का एक चित्र है, जहां ये एरो आप शायद देख रहे हैं, एम्बलेगेंडा जिसको बोलते हैं साइंस की भाषा में। ये हाइपोथैलेमस जो ब्लू बीच में दिखाई दे रहा है, आप उससे नीचे यहाँ पर
छोटा सा बिंदु जैसा, वो है चंद्र बिंदु। तो उसका स्थान देखिए आप, देखिए आंखों की लाइन से बराबर पीछे है। अब मतलब आपके दोनों आंखों के बीच में बराबर पीछे और ऊपर सहस्त्रार चक्र से बराबर सेंटर लाइन में, दोनों कान के बराबर बीच में, मतलब हमारे मस्तिष्क में चारों ओर से सेंटर में जो स्थित है वो चंद्र बिंदु है। इस तरह से ये दूसरी इमेज आप देख पा रहे हैं अंकित भाई, दूसरी इमेज देख पा रहे हैं आप? जी सर, देख पाए। ओके, ये देखिए पूरा, ये जो स्क्रीन पर है छोटा सा बादाम जैसा, ये एमनेगेंडा वो लेटिन भाषा का शब्द है और उसे लेटिन भाषा में बादाम कहा जाता है। तो बादाम जैसा दिखता है।